सामयिकी मानवीय विवेक का सामयिक पतन। एक विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी संस्थान के सतर्कता विभाग में कई वर्षों तक सक्रिय रूप से कार्यरत रहने, कई महत्वपूर्ण मामलों में हिस्सा लेने और विभिन्न कानून व्यवस्था इकाइयों के कार्यों को बहुत नज़दीकी से देखने के बाद मैं इतना तो अवश्य ही कहूँगा कि ये सभी यंत्रणाएं खुद भी एक बेहद मजबूत आंतरिक कानून व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करती हैं, जिसमें निजी राय नहीं बल्कि ठोस साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस कार्य प्रणाली की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि हर प्राप्त शिकायत कई स्तर पर होती, एक लिखित साक्ष्य आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरते हुए विभाग के सर्वोच्च स्तर पर जाकर ही कार्यवाही हेतु अनुमोदित की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को दर्शाती एक विशेष विधा ये होती है कि हर एक बात लिखित तौर पर दर्ज होती है, जिसे तार्किक रूप से स्वीकृत या नकारा तो जा सकता है, परंतु संग्रहिका के पन्नों से हटाया या मिटाया नहीं जा सकता। जो अवलोकन या मूल्यांकन एक बार साक्ष्यों के आधार पर कर दिया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य या संदर्भ को किसी नई मिली जानकारी के आधार पर नए सिरे से परिभाषित तो किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, परंतु वहां से हटाया नहीं जा सकता। लोग कहते हैं, आज के अपराधी हमेशा एक कदम आगे की सोचते हैं, हम ताला बाद में बनाते हैं, और उसकी डुप्लीकेट या हूबहू नकल की गई चाबी बाजार में पहले ही आ जाती है। और आज ही नहीं, हमेशा से ही ऐसे अपराधी मनों की संख्या कानून व्यवस्था लागू करने में सहायक लोगों से कई कई गुना अधिक रही है। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इन अल्पसंख्यक जांबाजों का कार्य कितना चुनौतीपूर्ण होता है। इक्का दुक्का मानवीय कमजोरियों से प्रभावित अपवादों को छोड़ दीजिए, परंतु आपने आज तक किसी भी ऐसी इकाई के किसी जिम्मेदार व्यक्ति को शिकायत अन्वेषण या वस्तुस्थिति के आकलन में जानते बूझते हुए घालमेल करने के आरोप में कटघरे में खड़ा नहीं पाया होगा। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि कोई कुछ भी कहे कहता रहे, इन इकाइयों द्वारा लिए गए छोटे से छोटे कदम के औचित्य के लिए भी न्यायिक सम्मति, स्वीकृति एवं संस्तुति आवश्यक है, अवश्यंभावी है। उसके बिना ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे में इन सभी जटिलताओं, बाधाओं और प्रावधानों से अनजान साधारण जन किन्हीं दुर्भावनाओं या दुराग्रहों से प्रेरित व्यक्ति या संगठन की बातों में आकर यदि इन साहसी लोगों के बारे में अनाप शनाप बोले तो ये कैसे और कहां तक न्यायोचित कहा जाएगा। ये फैसला अब मैं आप सभी के विवेक पर छोड़ता हूं। इसके बाद अब जो प्रश्न आपके मन में अपराधी प्रवृत्ति एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में उठ रहे होंगे, उनके निदान या निजात का रास्ता संभवतः आपको आज की इसी विषय पर लिखी एक सामयिक रचना में मिलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मैंने एक बार कहीं लिखा था कि कहे सुने पर जहां कहा सुनी हो जाती है, ऐसी जगहें पाक साफ नहीं हुआ करती। हमेशा की तरह आपकी समीक्षा की प्रतीक्षा रहेगी। चिर कृतज्ञ, नितिन।